हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने फिजिक्स के पिछले वीडियो में चौथा चैप्टर शुरू किया था, विद्युत धारिता वाला, जिसमें धारिता की परिभाषा, परावैद्युत पदार्थ, इन सब के बारे में अध्ययन किया था और संधारित्र के बारे में बात की थी, जिसमें परिभाषा और प्रकार की बात की थी मैंने कि तीन प्रकार के संधारित्र होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र और गोलीय संधारित्र। जिसमें मैंने आपको कहा था कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है इस चैप्टर के अंदर, और गोलीय संधारित्र की धारिता की बात करेंगे। बेलनाकार संधारित्र का सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि बेलनाकार संधारित्र होता है, ठीक है। तो आज अपन शुरू करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। अब किसे कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब कैसा होता है? तो यहां ध्यान रखना है कि प्लेटें होगी धातु की बनी हुई, ठीक है। तो यहां पे बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की, तो इसमें ध्यान रखना है जो दो प्लेटें बात करेंगे, दोनों प्लेटों को समांतर रखा जाएगा इस प्रकार, एक प्लेट इधर एक प्लेट यहाँ पे समांतर रख दिया। अब ये जो समांतर प्लेट संधारित्र बनेगा, तो इसमें ध्यान रखना है कि जो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल क्या रहेगा? समान। क्षेत्रफल कैसा? समान। दूसरी बात, आवेश भी क्या रहेगा? समान तथा विपरीत प्रकृति। आवेशों का जो मापांक है, यानी आवेश रहेंगे समान मात्रा में लेकिन होंगे विपरीत प्रकृति के। कहने का मतलब ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इस प्लेट पर आवेश है प्लस, तो इस पर कौन सा रहेगा? माइनस आवेश रहेगा, ठीक है। क्षेत्रफल दोनों का बराबर, मध्य की दूरी अपन d ले रहे हैं। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। अब बात करें समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत कि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ध्यान रखना है समांतर प्लेट संधारित्र का जो सिद्धांत है वो है प्रेरण विधि। कौन सी विधि? प्रेरण विधि। किसकी प्रेरण विधि? कि आवेशन की प्रेरण विधि। अनावेशित वस्तु को अपन आवेशित करते हैं तो उस आवेशन की जो प्रेरण विधि है उस पर आधारित है। किस प्रकार आधारित है? कि ये एक अनावेशित प्लेट है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आयन क्या है? बराबर है, और इसको लेके जाए, इसके पास में लेके जाते हैं किसी धनावेशित प्लेट को, यानी कि आवेशित प्लेट को पास में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जितने भी प्लस आवेश हैं ये उतने के उतने ऋण आवेशों को अपनी ओर क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। इस तरफ क्या आ जाएंगे? प्लस आवेश आ जाएंगे। फिर क्या करते हैं? इसको हमने कर दिया अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग करेंगे तो प्लस वाला जितना भी आवेश है ये सारा सारा कहाँ जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो किसका निर्माण हो जाएगा? समांतर प्लेट संधारित्र का हो जाएगा। तो ये क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। डेरिवेशन आएगा और इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल में अपन काम में लेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है। ये प्लेट है, प्लस आवेशित है, और ये दूसरी प्लेट है ऋण आवेशित है, इस सिरे को अर्थिंग किया हुआ है। बीच की दूरी d है, और इन प्लेटों के मध्य E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। पहले इधर किसी प्रकार की दूसरी प्लेट नहीं है, तो E की वैल्यू इधर भी 0 और E की वैल्यू इधर भी क्या है? 0 है। इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो विद्युत बल रेखाएं यहाँ गुजरेगी, यहाँ विद्युत बल रेखाओं का गमन होगा, इसलिए क्या यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब हम जानते हैं क्या कि E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। फिर इसको ऐसे लिख देते हैं KQ अपॉन R, इसको अलग लिख दिया, और 1 अपॉन R को अलग लिख दिया। तो ये चीज क्या बन गई भाई? कि ये चीज बन गई अपने विभव,
ये v का फॉर्मूला है k q अपॉन r, तो यहाँ मैं E बराबर लिख सकता हूँ v अपॉन r और v बराबर हो जाएगा ई आर। और ये जो r जो है ये दो पिंडों के मध्य की दूरी, दो आवेशों के मध्य की दूरी होती है। अब यहाँ अलग अलग आवेश प्लस माइनस बीच की दूरी d है, तो मतलब कि r जो है वो d है, तो v बराबर क्या हो गया ed हो जाएगा। अब देखो इस E की वैल्यू, प्लेटों के मध्य E कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लो भाई V बराबर आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये D आ गया। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि Q बराबर CV और C बराबर Q अपॉन V होता है, धारिता का फॉर्मूला इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ C बराबर Q अपॉन V की जगह ये फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं, यहां रखेंगे V का मान क्या है सिग्मा, और D तो नीचे रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, मान रख देते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q, A ऊपर चला गया, D Q से Q कट गया, C बराबर आ गया सिग्मा नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसकी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये फॉर्मूला आ गया अपने पास। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। क्लियर है यहाँ तक मामला। ठीक है, दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी d है, मध्य में E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दी हुई है। ठीक है, E का फॉर्मूला अपन जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर यहाँ देखो इस चीज को हमने V से रिप्लेस कर दिया, यहाँ V आ गया विभव, V बराबर ई आर, और R क्या होता है आवेशों के मध्य की दूरी, तो यहाँ D है दूरी, तो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने D लिख दिया। ये जो फॉर्मूला है ये अपन के 2-3 बार आगे काम आएगा, ये ध्यान में रखना है कि V बराबर ED होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो क्लियर है यहां तक बात। आगे देखो एक छोटा सा क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, सवाल ये है कि 1 फेरेड, कितने फेरेड, 1 फेरेड धारिता, 1 फेरेड धारिता का संधारित्र संभव नहीं है, क्यों, ये क्वेश्चन है कि 1 फेरेड धारिता का संधारित्र नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता है, इसकी अपन बात करेंगे। तो संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला है अपॉन डी, ये संधारित्र का धारिता का फॉर्मूला है। यहां पे अपन क्या करते हैं, धारिता अपन को कितनी दे दी है, 1 फेरेड दे दी, एप्सिलॉन नॉट का मान अपन को पता है, ये दिया हुआ है। ठीक है, डी न्यूनतम से न्यूनतम माने, तो डी न्यूनतम मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर, कितना मान लिया 1 सेंटीमीटर न्यूनतम है, सबसे कम ये मीटर में हो जाएगा, सबसे कम है। अब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा देखो, ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सी डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1, डी कितना -2। ठीक है, इसको जब सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर, 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर। और ये 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर है, ये बहुत बड़ा मान है। ये 10 की घात -2 9 मीटर स्क्वायर है, तो बहुत बड़ा मान हो गया ये। तो ये क्या है, बहुत बड़ा मान है, यानी कि संधारित्र है वो 10 की घात 9 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का संधारित्र बनाना पड़ेगा, तब जाकर उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फेरेड होगी। तो इतना बड़ा संधारित्र बनाना संभव नहीं है। तो जब ये संधारित्र ही नहीं बना सकते हैं, इतना बड़ा संधारित्र ही नहीं बना सकते हैं, तो क्या 1 फेरेड धारिता उस संधारित्र की होगी, क्या हो ही नहीं सकती। जब संधारित्र नहीं तो धारिता भी नहीं हो सकती। ठीक है, ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसके बारे में। ठीक है,
चलो अब आगे बात करते हैं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब परावैद्युतांक भरा जाएगा तो उस परावैद्युत पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा संधारित्र की धारिता पर, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये प्लेटें लगा दी और इनको विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, और जब इसको विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हैं, इनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, जब विद्युत क्षेत्र से जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये से व्यवस्थित हो जाएंगे। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ व्यवस्थित हो गए। ठीक है, ये इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है प्लस माइनस। अब देखो इसके ऊपर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है और एक इन आयनों की वजह से विद्युत क्षेत्र बनेगा। ठीक है, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ होगी। आई बात समझ में? तो दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र इसमें बढ़ेंगे। तो अपन ई नेट की बात करें तो दोनों जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे तो किस प्रकार है, एक दूसरे के विपरीत, तो घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ई नेट की बात करें तो एक्सटर्नल माइनस इनर्शियल, आंतरिक, बाह्य में से आंतरिक को घटा देंगे। इस विभव, इसका विभव ज्यादा है, ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, तो इस बाह्य में से आंतरिक को घटा देना है, तो ई नेट आ जाएगा अपने पास। क्या आ जाएगा? ई नेट। अब देखो अपन जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, कहा था ना मैंने, ये फॉर्मूला काम आएगा अपने, ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब देखो V की वैल्यू क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। V की वैल्यू क्या करेंगे, घटा रहे हैं, तो E की वैल्यू भी क्या होगी, घटा दी। यदि D को क्या मान ले, नियत मान ले। अपन जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, और C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। क्लियर है बात यहां तक? तो यहाँ पे देखो मैंने कहा V घटा रहे हैं तो E का मान क्या होगा, घटेगा, ये बता रहे हैं ना बात। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं। यहाँ कम हो रहा है, नेट विद्युत क्षेत्र क्या है, कम होगा कि नहीं होगा, अधिक में से कम को घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो E की वैल्यू घट रही है, मतलब V की वैल्यू भी घटेगी, और V की वैल्यू घटेगी तो C की वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इस इनके प्लेटों के मध्य यदि परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है तो परावैद्युत पदार्थ का क्या काम हो जाएगा, विभव को कम करेगा, और विभव कम होगा तो C का मान अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब संधारित्र की परिभाषा पढ़ी थी तो हमने एक चीज लिखी थी उसके अंदर कि आकार में परिवर्तन किए बिना विभव के मान को कम करना और C के मान को यानी कि धारिता के मान को बढ़ाने का कार्य किसका है, संधारित्र का है। ये चीज हमने पहले पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये बात आ गई। अब अपन परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये प्रभाव अपन देखेंगे तीन प्रकार से। तीन प्रकार से कौन कौन से, पहले प्रकारों का बात बता दूं तो एक तो होगा कि जब परावैद्युत पदार्थ को पूर्ण रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से, यानी समांतर प्लेट संधारित्र ने इसके प्लेटों के मध्य पूरी तरीके से परावैद्युत पदार्थ भर दिया। एक भर दिया आंशिक रूप से, किस रूप से, आंशिक रूप, आंशिक का मतलब ये समांतर प्लेट, और यहां मैंने क्या भर दिया, परावैद्युत पदार्थ भर दिया, तो आधा अधूरा भरा हुआ है। और तीसरा है अलग अलग मोटाई, अलग अलग परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया। मोटाई भी अलग अलग है और परावैद्युत पदार्थ भी, मतलब यहां मैंने परावैद्युत पदार्थ भरा, ठीक है, यहां मैंने भर दिया, यहां मैंने भर दिया, ठीक है, ये टोटल अलग अलग मोटाई के भरे हुए हैं। मोटे T1 T2 T3 मान ली, परावैद्युतांक भी क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार भरा हुआ है। तो ये तीन प्रकार से हैं कि ऐसे यदि अपन परावैद्युत पदार्थ भरें तो धारिता पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण रूप से भरने की। ठीक है, ये मैंने एक संधारित्र बनाया, ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, पूर्ण रूप से
परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है, तब क्या होगा? पूर्ण रूप से का मतलब हो गया इसके प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से ये परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। बीच की दूरी वही डी है ही, पता ही अपन को। ई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ई को ई रहने देंगे। देखो यहाँ चीज क्या है, परावैद्युत पदार्थ। तो एक चीज यहाँ मानेगी, मानना परावैद्युतांक, जो परावैद्युत पदार्थ भरा है इसका परावैद्युतांक क्या है? एप्सिलॉन आर है, क्योंकि माध्यम हो गया ना ये, और माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन आर है। तो पहले अपन बात करते हैं V की, तो V बराबर क्या होता है? ED होता है। V बराबर क्या होता है? ED। ये कब की बात है? जब परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा हुआ है, ठीक है ना। परावैद्युत पदार्थ नहीं है, ये तब की बात हो रही है। परावैद्युत पदार्थ भर दिया, पदार्थ भरने पर, तो परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो मान लेते V डैश आ गया, तो यहाँ E डैश और D तो सेम ही रहना है। चेंज क्या होगा? E का मान चेंज हो जाएगा। अब E का मान कितना आएगा? किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन आर पे। यानी कि जो E है वो कितना हो जाएगा? E डैश जो है वो हो जाएगा E अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगा। इतना प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ मान रख देते हैं V डैश बराबर E अपॉन एप्सिलॉन आर, और ये हो गया D हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं C बराबर Q अपॉन V होता है, तो C डैश निकालना होगा तो वो Q अपॉन V डैश होगा, यानी C डैश बराबर आ गया Q अपॉन E, एप्सिलॉन आर चला गया ऊपर, यहां जाएगा D, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। Q की वैल्यू रखेंगे पहले। किसकी वैल्यू रखेंगे? Q की वैल्यू। सिग्मा अपॉन क्या होता है? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A, और Q बराबर क्या हो गया? सिग्मा A। इसी प्रकार E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ही वैल्यू कहाँ रखेंगे? ऊपर वाली समीकरण में। तो C डैश बराबर कितना आ जाएगा? देखो Q की जगह सिग्मा A, एप्सिलॉन R ऊपर पहले से ही है, इसको यहाँ लिख दिया मैंने। इस एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ जाएगा, अपॉन में क्या है? सिग्मा, और ये D, ये कट गया, ठीक है। क्या बचा पीछे? C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D, और ये क्या है? ये क्या है? ये C है अपने पास, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? C एप्सिलॉन R। आगे बात समझ में, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि जो पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ अपन भरेंगे, तो जो धारिता होगी संधारित्र की वो कितना गुना बढ़ जाएगी? परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युतांक के गुना हो जाएगी, होगी परावैद्युतांक के गुना। तो ये क्या है? जब पूर्ण रूप से हमने परावैद्युत पदार्थ भरा है उसकी, तो ये क्या था? पूर्ण रूप से परावैद्युतांक भरा हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूं किसमें? आंशिक रूप से। कैसे भरा हुआ है? आंशिक रूप से। आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात अपन करते हैं। तो देखो, ये प्लस और ये माइनस प्लेट है। यहां पे मैंने क्या कर दिया? परावैद्युत पदार्थ भर दिया। ये दूरी कितनी है? D है, और ये जो मोटाई है इसकी, मोटाई हमने T मान ली, और ये जो खाली भाग है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट मान ली। ये जो खाली भाग है वायु वाला भाग, इसकी हमने क्या मान ली? E नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विभव की बात करें, अब विभव कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ विभव दो प्रकार से होगा। दो प्रकार से कैसे? कि एक तो इस परावैद्युत पदार्थ का, इसका विभव अलग होगा और वायु वाले का अलग होगा। तो कुल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी वायु भाग का विभव प्लस परावैद्युत पदार्थ भाग का विभव, यानी दोनों विभव को क्या करेंगे अपन?
ऐड कर लेंगे, यानी v बराबर वायु भाग का कितना हो जाएगा E नॉट, E दिया हुआ है, v बराबर क्या होता है ED होता है, और वायु भाग का d कितना, यानी वायु भाग के लिए दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी d, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तभी वायु आएगा। भाई देखो ये टोटल है d है, ये दूरी टोटल d है, इसमें से इसको घटाएंगे तभी वायु भाग का आएगा, यानी कि जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी d माइनस t। ऐड करेंगे किसका, परावैद्युत वाले का, तो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन r परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कितना है एप्सिलॉन r है इस पदार्थ का परावैद्युतांक, और इनटू में क्या आ जाएगा t, t क्यों, इसकी मोटाई आ जाएगी, कॉमन क्या आ रहा है v बराबर E नॉट क्या बच गया अंदर d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r, ये v की वैल्यू आ गई। c बराबर क्या होता है q अपॉन v, v की वैल्यू यहां पे रखो, ठीक है, c बराबर q अपॉन, अब ये वैल्यू रखते हैं E नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r। अब q और E नॉट की वैल्यू रख देते हैं, q की वैल्यू सिग्मा a सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ही वैल्यू का रखेंगे ऊपर वाले समीकरण में, तो c बराबर देखो ये तो हो गया सिग्मा अपॉन सिग्मा a, और ये हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, यहाँ क्या बच गया d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r, कट गया ये, तो c की वैल्यू क्या आ गई a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r, किसके लिए आ गई, जब आंशिक रूप से क्या भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो c के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तो ये आप देख रहे हो, ठीक है। और जब पूर्ण रूप से कहे, पूर्ण रूप का मतलब क्या आ गया पूरा आ गया, यहाँ पे परावैद्युतांक कितना आ जाएगा पूरा, यानी कि इसी को पूर्ण रूप के लिए फॉर्मूला बनाया जाए, इसका ही फॉर्मूला किसके लिए बना दिया जाए पूर्ण रूप के लिए बना दिया जाए, तो जो t है वो किसके बराबर हो जाएगा d के बराबर हो जाएगा, t को क्या कर दो d कर दोगे तो पूर्ण रूप वाला आ जाएगा। यहाँ पे एक केस लिख के देख लेना कि t बराबर क्या हो जाए d हो जाए, तो क्या आंसर आएगा वो निकालना इसका, और निकाल के देखना वो किसका आएगा पूर्ण रूप वाले के बराबर आ जाएगा, यानी कि c डैश बराबर c एप्सिलॉन r हो जाएगा आपका आंसर, जब t और d क्या हो जाए बराबर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो ये आंशिक रूप से है। अब देखो आगे, अलग अलग मोटाई और अलग अलग परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो क्या मामला होगा, आपको ही सॉल्व करना है, मैं बता देता हूं कैसे करोगे। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, अलग अलग परावैद्युतांक व अलग अलग मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो, कहां भर रहे हैं रे, समांतर प्लेट संधारित्रों जो प्लेटों के मध्य भर रहे हैं, अपने ध्यान रखना है, ठीक है, ये समांतर प्लेटें हैं, प्लस प्लेट माइनस प्लेट, ठीक है। देखो ये सबसे पहले यहां पे भरा हुआ है, इसकी मोटाई मैंने T1 ले ली, ये दूरी तो D रहनी है, फिर यहां पे भर दिया, ये परावैद्युतांक अलग अलग है, इसकी मोटाई T2 है, फिर मैंने यहां भर दिया, इसकी मोटाई T3 है, और यहां तक मैंने भर दिया, इसकी मोटाई अलग अलग मोटाई के भरे हुए हैं पूरे में, इसकी मोटाई Tn है, ये अलग अलग। परावैद्युतांक की बात करें एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन n, ठीक है, अलग अलग परावैद्युतांक भरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो v ज्ञात करना पड़ेगा, और v क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा वायु भाग का विभव प्लस परावैद्युत भाग का विभव, दोनों विभव को ऐड करेंगे तो v बराबर वायु का कितना होगा, तो देखो वायु का हो जाएगा E नॉट, मान लेते हैं वायु वाले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो E नॉट
और फिर देखो ये क्या है, डी है, और डी में से घटाएंगे किसको, सभी मोटाइयों को घटाना है। यानी देखो डी में से घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक सभी मोटाइयों को क्या करना है, घटाना है। ये वायु भाग का आ गया। और फिर अपन बात करें परावैद्युत वाले भाग की, तो वहां देखो E0 ये तो कॉमन रहेगा, E0 तो ही। अब यहां क्या आ जाएगा, T1 अपॉन एप्सिलॉन 1, T2 अपॉन एप्सिलॉन 2, T3 अपॉन एप्सिलॉन 3 और Tn अपॉन एप्सिलॉन n। ये किसका मान आ गया, V का। अब C जानते हैं क्या होता है, Q अपॉन V। इससे आगे का डेरिवेशन आपको स्वयं करना है। क्या करोगे, V की वैल्यू यहां रखोगे, फिर Q और एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर सिग्मा A एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन E नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू रखोगे इस फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा, आपके अलग अलग परावैद्युत और अलग अलग मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा जाए तब क्या फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला बनेगा। आगे बात समझ में, कौन सा फॉर्मूला आएगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है या बताओ। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आगे की तरफ, आगे सॉल्व करने के बाद इसका क्या आंसर आता है वो मिलाओगे जब मैं इसका फॉर्मूला आगे वाले वीडियो में आपको शेयर करूंगा तब। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद अपन गोलीय संधारित्र की धारिता की बात करेंगे अगले वीडियो में, इसका सॉल्यूशन करूंगा और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।